नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। पुनः स्वागत है। चर्चा परिचर्चा करेंगे जो उत्तराखंड सहायक अध्यापक है उससे महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं तो चल रही हैं। चाहे हमने क्या दर्शन फिलॉसफी पढ़ा, दार्शनिक फिलोसफर पढ़े, ठीक है, जो शिक्षा का विकास व्यवस्था के बारे में चर्चा परिचर्चा की है, ठीक है। रोज आपके लिए एक एक वीडियो आ रही है। आज हमने देखा कि जो पहला पेपर है उसका यूनिट फर्स्ट का एक मॉडल पेपर आपके लिए कराया जाए, ठीक है। आपसे आपके लिए मॉडल पेपर भी कराएंगे, ठीक है। ये धीरू भाई दभाई की पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, वहाँ का संकलन है, ठीक है। बुक्स से लिया हुआ है, उसका PDF आप देख सकते हैं। बेहतर है किसी को बुक परचेज करनी है तो मैं राय दूंगा कि धीरू भाई दभाई की पुस्तक परचेज करें, क्योंकि अच्छा मैटर है। अगर जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें तो पुस्तक परचेज करने की ज़रूरत है नहीं, उन्हें PDF मिल जाएंगी सारी, ठीक है, क्योंकि सारी वीडियो कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि पूछेगा। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मनोविश्लेषण हो गया, साक्षात्कार हो गया, ठीक है, और समाजमिति हो गया, और आपका प्रश्नावली हो गया, ठीक है। उसका व्यक्तित्व का मापन करना है तो व्यक्तित्व समाज में रह के, ठीक है, समाजमिति ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, एक प्रभावशाली बालक की आप सहायता कर रहे हैं, ठीक है, तो किस प्रकार कर सकते हैं? अधिक पुस्तकें देकर, ठीक है, अधिक पुस्तकें दे दोगे उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अधिक समय देकर, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अधिक समय दे दोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अधिक समय देकर भी नहीं है, परामर्श देकर भी नहीं है। बच्चा मानेगा नहीं तो परामर्श क्या करेगा, एक कान से सुनेगा दूसरे से निकालेगा, तो परामर्श का भी कोई महत्व नहीं है। उस पर क्या, संवर्धित अधिगम अनुभव देकर, ठीक है, लर्निंग के प्रति क्या उसे अनुभव देना है, उससे आप क्या कर सकते हो, उसमें बालक में क्या कर सकते हो, उसकी सहायता कर सकते हो, ठीक है। अधिक पुस्तकें, अधिक समय और परामर्श क्या है उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं जब तक उसके क्या अंदर से क्या नहीं आएगा, अधिगम के लिए क्या नहीं आए, जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न न हो, इंटरेस्ट ना आए, तब तक वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन डी, उसे कैसे आप सहायता कर सकते हैं प्रभावशाली बालक को, तो संवर्धित अधिगम अनुभव देकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, विकास के बारे में सही नहीं है। विकास, पहला ऑप्शन है संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है, ठीक है, पूर्वानुमेय नहीं होता है और एकीकृत होता है। तो क्या सही नहीं है? संचयी होता है, ठीक है, विकास जोखिम भरा होता है, ठीक है, और विकास एकीकृत होता है। लेकिन जो ऑप्शन 3 है ये पूर्वानुमेय नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। देखो, नहीं को डैश कर लेना है, क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यही आपका क्या हो जाता है, नहीं वाले क्वेश्चन आप अधिकतर क्या करके आते हो, रॉन्ग करके आते हो। तो विकास के बारे में सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है, सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। सही है पूछता तो इसका आंसर चेंज हो जाता, इसका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन 1, 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाता, और 3 आपका क्या हो जाता है, एनिमिलेट हो जाता, ये हट जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है, ठीक है, ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, रटने की प्रक्रिया है, और पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। तो 6 से 11 क्या है, 6 से आयु वर्ग के लिए अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग, क्या है, ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया होती है 6 से 11 वालों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो उसका सामाजिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था से उसका क्या हो जाता है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होने लगता है, ठीक है। जब अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम। तो देखो, जो 3 नियम है किसके हैं, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम है। टोटल कितने नियम दिए थे, टोटल 8, कुल 8 नियम दिए थे, 5 गौण नियम थे और 3 मुख्य नियम थे। अगर कुल पूछेगा तो 8, गौण नियम पूछेगा तो 5, मुख्य पूछेगा तो 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का और प्रभाव के इसके मुख्य नियम थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका प्रभाव का नियम, ठीक है। जब अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह किसका, प्रभाव का नियम का क्या करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, कक्ष शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सरल, ठीक है, संवाद मूलक और एक तरफा और तीव्र। तो कैसा होना चाहिए, संवाद मूलक, वाद विवाद, ठीक है। क्वेश्चन टीचर ने भी क्वेश्चन करना चाहिए, छात्र ने भी क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, छात्र और शिक्षक के बीच में क्या होना चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। तो शिक्षण कैसा होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए। ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, छपा था। तो शिपमैन हो गया, स्मिथ हो गया, इरेक्शन हो गया, स्टैनले हॉर हो गया। तो किसने, स्टैनले हॉर ने, क्या बताओ मुझे, किस आयु
आयु को इसने तनाव और तूफान की अवस्था कही थी। स्टैनली हॉल ने किस आयु को या किस अवस्था को क्या कहता था? तूफान और तनाव की एज कही थी। मुझे कमेंट में बताएंगे। तो बताएगा कि किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है छपा था, तो स्टैनले हॉल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का है, स्मिथ का है, पियाजे का है, हल्लॉक का है। तो किसका है? हल्लॉक ने कहा कि दो बालकों में समान क्या नहीं होती है? मानसिकता योग्यता नहीं होती है, अलग अलग होती है। किसने? हल्लॉक ने बोला। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। सामाजिक व कायिक होता है, वंशानुगत व वातावरण होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है संवेगात्मक और व्यक्तिगत होता है, और चौथा आपका है वंशानुगत होता है। तो क्या आपका अगर पूछेगा कि व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होते हैं तो वंशानुगत और, ठीक है, हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट, ठीक है, वंशानुगत और वातावरण क्या होते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? मोटिवेशन का। ठीक है, प्राकृतिक पूछा है, प्यास, सुरक्षा, भूख और प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा क्या है? प्राकृतिक है, और ये प्यास हो गया, भूख हो गया, ये क्या है? जन्मजात है। प्यास और भूख क्या है? जन्मजात है। आप मुझे ऑप्शन सी बताएंगे कि सी क्या कौन सी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसा आपका फूड तो प्रतिष्ठा का उदाहरण आ गया, तो सी किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या होता है? छात्र होता है। तभी तो बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया गया कि क्या सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए, कि शिक्षा के मध्य केंद्र में कौन रहेगा? बालक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 13 है। पूछ रहा है बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने का पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन 2 आपका। ठीक है, बिने क्या थे? बुद्धि परीक्षण की कार्यकारिणी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बिने आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? तो ऑप्शन सी औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार सामाजिक विकास कहाँ? औपचारिक कार्यात्मक में प्रारंभ होने लगती है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। प्राकृतिक बुद्धि दिया था, तरल बुद्धि कैटले ने दिया था, अवधारणात्मक बुद्धि व्यक्तित्व ऑलपोर्ट हो गया, और त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड। तो कौन सा? ऑप्शन सी आपका क्या नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर हो गया, तरल बुद्धि कैटले हो गया, और त्रिआयामी बुद्धि क्या? गिलफोर्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 16 है। सुमेलित नहीं है। ठीक है, पर्सनालिटी एंड कल्चर पैटर्न है। ठीक है, और कंडीशनर ऑफ लर्निंग, ठीक है, के कुर्त लेविन हो गया, और पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न प्लांट हो गया, और क्या बताओ? प्रोपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, ठीक है, एडवर्ड टॉलमैन। तो क्या आपके लिए पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है? तो क्या नहीं है? ऑप्शन 2 आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, कंडीशनल ऑफ लर्निंग आपका कुर्त लेविन ने नहीं दिया था। किसने दिया था? कमेंट में बताओगे मुझे। प्रो बनना है तो कमेंट में बनना, देखो सर्च करोगे ना तो इससे आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो मैं तो एक चीज़ यहाँ बता दूंगा, लेकिन आप अगर सर्च करोगे इसे कि कंडीशनल ऑफ लर्निंग सर्च करोगे तो इसके बारे में आपको 20 चीज़ें और पता चलेंगी। ठीक है, तो देखो सही है संज्ञानात्मक मानचित्र टॉलमैन हो गया, क्या संयोजनवादी थॉर्नडाइक हो गया, आत्मसिद्धि मैस्लो हो गया, उपयुक्त सभी। तो सही है, तो चारों आपके क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक मानचित्र टॉलमैन हो गया, और क्या संयोजनवादी थॉर्नडाइक हो गए, और आत्मसिद्धि की बात कौन करते हैं? मैस्लो करते हैं। मैस्लो ने आत्मसिद्धि के कितने चरण बताए थे मुझे बताना। ठीक है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं व्युक्तिकरण, ठीक है, और बगुला भगत प्रेक्षण हो गया। ठीक है, और द्विस्वप्न हवाई के लिए बनाना। ठीक है, बीमारी में पलायन रूपांतरण। ठीक है, तो ये क्या आपको सुमेलित नहीं है पूछता है? तो क्या आपका बगुला भगत की है क्या? प्रक्षेपण नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 19 है। सही नहीं है शतरंज खिलाड़ी। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्नातिक स्थानिक होता है। ठीक है, देखो नर्तकी शारीरिक गति होता है, शिकारी प्राकृतिक होता है, और एक विक्रेता अंतः व्यक्ति होता है। तो चौथा आपका क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। शतरंज खिलाड़ी क्या स्नातिक बुद्धि के अंतर्गत आता है, और नर्तकी शारीरिक गति के बुद्धि के अंतर्गत आता है। अगर ये क्या है? बुद्धि के प्रकारों में है। ठीक है, कि कौन सी बुद्धि किस में लगेगी। ठीक है, कि अगर ये शिकारी होगा तो इसके अंदर कैसी बुद्धि होगी? कि इसके प्राकृतिक बुद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, तो कौन नहीं है? बताओ मुझे। डेटा राइट परीक्षण है, आर्मी बीटा है, पीटरसन परीक्षण है, और पास एलोक परीक्षण है। तो कौन सा? ऑप्शन सी व्यक्तिगत नहीं है। आर्मी बीटा ये क्या है? व्यक्तिगत नहीं है। क्वेश्चन 21 है। सृजनात्मकता के संबंध में गलत है। जन्मजात व अर्जित दोनों है। अपसारी चिंतन की प्रक्रिया है, प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया है। तो जो सृजनात्मकता है इसका संबंध गलत क्या है? अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया है। ठीक है, ये गलत है। पूछा ये गलत है, पूछा क्या है? गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है,
यह किसका उदाहरण है? ठीक है, यह संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित, उच्च उपलब्धि, अभिप्रेरणा। तो ये क्या है? एक परीक्षा में मेहनत करती है, परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत करती है, तो ये उच्च उपलब्धि, अभिप्रेरणा का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन 23 पूछ लेगा। तो ये किस में? एनसीएफ 2005 में कहा गया था कि शिक्षा क्या होना चाहिए? बिना बोझ की होनी चाहिए। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। शिक्षा बिना बोझ की किस में बात कहा गया? किस रिपोर्ट में? तो एनसीएफ 2005 में। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है। तो क्या है? विद्यालय कार्यप्रणाली का अध्ययन, अध्यापन कार्यप्रणाली का अध्ययन, न्यायादर्श कक्ष का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान में उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाता है तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर न होकर समानता होती है। वह है व्यापकता है, वैधता है, विभेदीकरण है और विश्वसनीयता है। तो क्या है वो? विश्वसनीयता है। ठीक है, अगर परीक्षण में जब कोई भी प्रयोग क्या होते हैं, कोई भी प्रयोग किए जाते हैं, परिणाम में किसी प्रकार का अंतर न हो, समानता हो, तो वो क्या है? विश्वसनीयता है। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, आरटीई 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है प्रति सप्ताह 45 कालांश, ठीक है, निजी शिक्षण करवाना, ठीक है, स्कूल में नियमित रूप से आना और सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना। तो क्या बताया था आरटीई 2009 में कि ये ट्यूशन नहीं दे सकता है। ठीक है, सरकारी जो शिक्षक है ये ट्यूशन नहीं देगा, प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा, निजी शिक्षण ये करवा नहीं सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके लिए, सही नहीं है चिंतन स्तर शिक्षण हंट। ठीक है, शिक्षण ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक और अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन हो गया। आरटीई 2009 1 अप्रैल 2010। तो क्या पूछा है कि सही नहीं है? तो जो अनिर्णयात्मक प्रक्रिया है मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी चिंतन स्तर शिक्षण हंट ने, और शिक्षण ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक होता है। और आरटीई 2009 में आया, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। ठीक है, सीसीई, ठीक है, फुल फॉर्म बताएंगे आप मुझे कि विशेषता क्या है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो फाइल और पाठ्यवस्तु विधि। तो इसकी विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? पाठ्यवस्तु विधि इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, सुमेलित नहीं है। ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न अचेतन अभिप्रेरणा, फ्राइड हो गया। ठीक है, और प्रोपियम गुण हो गए, ऑलपोर्ट हो गया, और स्वप्रत्यय सिद्धांत कैटल हो गया। तो क्या सही नहीं है? स्वप्रत्यय सिद्धांत। ठीक है, ये कैटले ने नहीं दिया था, किसने दिया था बताएंगे मुझे। ठीक है, बताओगे, एक्टिविटी आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो ये बुक्स में सारा पड़ा है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप बताएंगे, सर्च करोगे, जानोगे और अपने नोट्स में क्या करोगे? मेंशन करोगे या पीडीएफ बना के, ये आपके लिए खाली पड़ी है पीडीएफ, आप यहाँ जितना एक्स्ट्रा पॉइंट है वो क्या कर सकते हो? मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देखो, असंबंधित को छांटिए। ठीक है, गलत को छांटना है। नैतिक तर्कणा जीन प्याजे ने दिया था, बताना है। ठीक है, नहीं दिया था तो नैतिक किसने दिया था? बताओ मुझे। कोहलवर्ग ने दिया था, बताओ मुझे। नैतिक के बारे में किसने बात किया था? कोहलवर्ग ने किया था। फटाफट आंसर बताएंगे, क्या मैं सही हूँ? कोहलवर्ग ने दिया था। जीन प्याजे ने क्या दिया था? जीन प्याजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक दिया था, बताना मुझे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और वाइगोस्की ने क्या दिया था? सोशल एंड कल्चर। ठीक है, नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोहलवर्ग ने दी थी। ठीक है, राइट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। और तलरूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन। तो ठीक है, तो गलत असंबंधित कौन है? नैतिक तर्कणा किसने? जीन प्याजे ने नहीं दी थी। जीन प्याजे ने क्या बच्चे के कितनी 4 स्टार क्या बताई थी? एज बताई थी। जीन प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चों पे प्रयोग किया था। ठीक है, क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में 4, ठीक है, जिसमें मैंने संवेदनात्मक, पूरी संख्यात्मक, मूर्त संख्यात्मक, औपचारिक स्टेज के बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, उन सभी के बारे में परिचर्चा की है। वाइगोस्की, जीन प्याजे, कोहलवर्ग, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप को वीडियो पसंद आएंगी, ठीक है, वीडियो अधिक से अधिक आप उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो आपके लिए हम क्या जीन प्याजे भी करेंगे, वाइगोस्की भी करेंगे और क्या कोहलवर्ग की थ्योरी भी करने वाले हैं। ठीक है, बाकी अधिगम जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब करेंगे। आपके लिए 4-5 मॉडल पेपर लगा लेते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। आप तैयारी करोगे, क्वेश्चन देखोगे तो आपका क्या होगा? आपकी एक समझ अच्छी बनेगी, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार आयोग क्वेश्चन को बनाता है। ठीक है, ये बुक्स है,
धीरू भाई धभाई की मनोविज्ञान अच्छी बुक्स है, सारा इसमें मिल जाएगा आपको टॉपिक सिलेबस से रिलेटेड। बाकी PDF मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जैसे मैं सभी वीडियो में कर रहा हूँ। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो चीज़ें मिस हो गई हैं वो खुद सर्च करके आपको ढूंढना है। बाकी मैं लास्ट में क्या करूँगा, अंतिम में आपके लिए एक वीडियो मिक्स लेके आऊँगा जिसमें सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो को कितना क्या कर रहे हो, सहार रहे हो, प्यार दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच।